हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम वैसे विद्यार्थियों के बारे में बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी इस बार पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और आईटीआई में मैथ का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। मैथ से आपको 30 नंबर पूछे जाएंगे, फिजिक्स से आपको 30 नंबर पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से भी आपको 30 नंबर पूछे जाएंगे। तो ऐसा तो 30 नंबर जो मैथ का है, इसमें से यदि आप 25 नंबर या आप 20 नंबर लेकर आते हैं तो आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ। तो मैथ देखिए, मैथ का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि जो हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए तो परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को गौर से समझना और पकड़ना है कि क्या इसमें कहा जा रहा। कह रहा है एक घन है, यदि किनारा को उसको हम 3 गुना यदि कर दें किनारा को, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पहले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपेक्षा जब हम 3 गुना कर दिए हैं तब का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, यही आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको जैसा दिख रहा है कि घन का आयतन सभी लोग जानते हैं भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यूब होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 से स्क्वायर होता है। इसको हम सिंपल तरीका में हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखें, कह रहा है कि हम ऐसा मान लेते हैं, पहले और बाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले और बाद। मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा 3 गुना कर रहा है, प्रत्येक किनारा कितना गुना कर दिया जाए तो 3 गुना, यानी पहले किनारा था 1 तो 3 गुना कर दिया तो कितना हो गया 3। इसको हम ले लेते हैं a1 a2 ले लेते हैं, इसका भुजा को क्या ले लेते हैं a1 a2। तो पहले किनारा 1 था, 3 गुना कर दिया तो 3 ले लिए। अब कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला यही होगा 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 6 और 6 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपको दिख रहा होगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। तो a1 आपका कितना था 1, तो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा तो 9। तो यही तो आपसे पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो कैसा आप देख रहे हैं, 1 से कितना हो रहा है 9, यानी कितना गुना हो जाएगा तो 9 गुना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको 9 गुना सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 9 गुना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना। दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, दो संख्याओं का योग 8 तथा अंतर 4 है, तो उसमें से पहली संख्या क्या है। दो संख्या आपको दिया गया है, उसका योग 8 कर रहा है और अंतर क्या कर रहा है 4 कर रहा है। तो हम दो संख्या मान लेते हैं x और y, यानी योग, यानी दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर 4 है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 4। तो उसमें से पहली संख्या यानी x का वैल्यू हमको निकालना है। यदि दूसरी संख्या पूछता तो y का वैल्यू। जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए, दो संख्याओं को जोड़ के वही दो संख्याओं को घटा के यदि मान दिया रहे, यदि x का मान पूछे तो दोनों का जोड़ के यानी x प्लस वाई बटा 2, यदि y का मान पूछा जाए तो x माइनस वाई बटा 2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि इसको आप प्रतिस्थापन विलोपन करके यदि हल करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको पूछा गया पहली संख्या बताइए, तो हम यानी x का मान पूछा गया तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, यानी 8 प्लस 4 बाई 2। तो 8 4 कितना होता है तो 12 होता है, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 12 बटा 2 का मतलब कितना 6 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आपसे पूछा गया था पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या कितना आ गया 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है, यदि a प्लस बी का वैल्यू 6 दिया गया है, ए बी बराबर 5 दिया गया है, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। इसी का आपको मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो कह रहा है a प्लस बी, यानी दो संख्या ऐसी है जिसको जोड़ के 6 होता है, जब वही दोनों संख्या में जब गुना किया जाए तो 5 आता है। तो आपको बताना है वही दो संख्या का अंतर, यानी a में यदि b को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा।
तो आपको दिमाग लगाना है कि एक ऐसा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सोचिए जिसको जोड़ के छो और गुना करे तो कितना हो जाना चाहिए, तो 5 हो जाना चाहिए। तो हमको दिमाग में एक चीज क्लिक होता है कि देखिए यदि हम a बराबर 5 ले लेते हैं और b बराबर 1 लेते हैं, यदि दोनों को देखिए जोड़ के तो 6 आता है, यदि दोनों को 5 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो आपको तो यही दिया गया है, जोड़ के छो यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया a माइनस बी का मान बताइए, तो a माइनस बी यानी 5 में जब 1 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपको दिया गया 6a² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। आपको एक समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का गुणनफल बताना है। तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि मूलों का योगफल ज्ञात करना हो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो आपको यही वाला चीज पूछा जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बताइए, तो क्या होता है सी बाई ए, जिसमें तो ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 11 है और सी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा गया है गुणनफल बताइए यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 3 दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना है तो 6, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6, तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों हम 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, यह समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 7y बराबर 2x प्लस 1 आपको दिया गया है। तो आपको मान निकालना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं तो इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1। आपको तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना आपको इसमें करना है। तो देखिए इसमें 1 से गुना हो जाएगा तो यही रह जाएगा 2x² प्लस 7 बराबर, अब x में ये दोनों का गुना करेंगे तो x से 2x में गुना होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x में 1 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा x। तो आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है 2x² इस साइड भी 2x² इस साइड भी, यानी प्लस का इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी फाइनली ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 7, यानी x बराबर क्या आ गया 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।